भीम आर्मीचे संस्थापक ॲडव्होकेट भाई चंद्रशेखर आझाद यांचे कोपरगाव शहरात बुद्धिस्ट यंग फोर्सच्या वतीने मोठ्या उत्साहात स्वागत। गुरुवार दिनांक 13 ऑक्टोबर अर्थात धर्मांतर घोषणा दिन येवले मुक्तिभूमी या ठिकाणी दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या पवित्र भूमीत देशातील कानाकोपऱ्यातून लाखो भीम अनुयायी या ठिकाणी येऊन नतमस्तक होतात। कारण 13 ऑक्टोबर 1935 साली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच ठिकाणी धर्मांतराची घोषणा केली होती। ज्या धर्मात मी जन्माला आलो त्या धर्मात मी मरणार नाही। भीम आर्मीचे संस्थापक ॲडव्होकेट भाई चंद्रशेखर आझाद हे पहिली वेळ या ठिकाणी येत असताना त्यांनी कोपरगाव या ठिकाणी भेट देऊन भीम सैनिकांशी संवाद साधला। त्यांच्या येण्याची माहिती मिळताच बुद्धिस्ट यंग फोर्सने त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली होती। गोदावरी नदी किनारी स्वामी समर्थ मंदिरासमोर बुद्धिस्ट यंग फोर्सचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य जमा होऊन तेथूनच त्यांनी फटाक्यांची आतिषबाजी, डीजेचा आवाज आणि घोषणा यांनी कोपरगाव शहर दुमदुमले होते। त्यांच्या स्वागतासाठी बुद्धिस्ट यंग फोर्सचे अध्यक्ष विजयराव त्रिभुवन, ज्येष्ठ सल्लागार साहेबराव कोपरे साहेब, कार्याध्यक्ष राजाभाऊ उशिरे, संघटक माजी नगरसेवक संजय कांबळे, मनोज शिंदे, खजिनदार संजय दुशिंग, राजेंद्र पगारे, भारत सदर, रवी धिवर, किरण कासारे, नानाभाऊ रोकडे, अविनाश शिंदे, अजय उशिरे, सचिन हुसळे, झोडगेसर, प्रशांत कोपरे, राहुल गायकवाड, शरद शिंगाडे, अक्षय गायकवाड, रवी भालेराव, प्रसाद साबळे आदी कार्यकर्ते व समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। बुद्धिस्ट यंग फोर्सचे अध्यक्ष विजयराव त्रिभुवन यांच्या समवेत ॲडव्होकेट भाई चंद्रशेखर आझाद यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले व उपस्थित जनसमुदायास संबोधित करताना त्यांनी आपले विचार मांडले। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो आप लोगों को मुझे देखने में, फ़ोटो खिंचवाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। मगर मैं समझता हूँ कि व्यक्ति से बड़े होते हैं विचार, और अगर हम विचारधारा पर आधारित आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तभी हम ताकतवर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी ऊर्जा महाराष्ट्र के लोगों में है मिशन मूवमेंट के प्रति, आंदोलन के प्रति, उतनी पूरे देश में शायद कहीं नहीं। लेकिन अगर महाराष्ट्र के लोग अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो जितना ऊर्जा का प्रभाव जाता है उतना ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आज मुक्ति दिन है। आज के दिन मैं येवला की धरती को नमन करने आया हूँ, बीच में आप लोगों से मिला। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सम्मान किया, लेकिन असली सम्मान तब होगा जब वो मानवतावादी राज आएगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अब ये जयकारे लगा लगा के हम महापुरुषों को धोखा बहुत दिन से दे रहे हैं। मैं समझता हूँ जयकारे लगाना और महापुरुषों की विचारधारा को छोड़ देना, इससे हमारा नुकसान होगा ना कि फायदा। हम महापुरुषों को सिर्फ पूजते हैं, उनको मानते नहीं, उनकी विचारधारा पर नहीं चलते। इसका खामियाजा हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। अगर आपको एहसास ना हो तो जान लो, आज इस देश में ये देश बिल्कुल टूटने के कगार पे है। और इसका कारण ये नहीं कि वो लोग तोड़ रहे हैं, इसका कारण हम लोग हैं, क्योंकि हम चुप्पी थामे बैठे हैं। अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो फिर अन्याय खत्म नहीं होगा, अन्याय बढ़ेगा। मैं तो आपसे यहाँ अपील करता हूँ, अपनी एकता बनाइए। और जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जो मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बचे, रविदास रहे प्रसन्न। अगर हम अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों को समझे तो हमारे सारे महापुरुष, बुद्ध से लेके रविदास, कबीर, नानक, सब लोग, यहाँ तक कि परम पूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भी इसी बात को कहते चले आए कि गैर बराबरी खत्म हो, भाईचारा बने, सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथी बने। किसी को अन्न की, किसी को चोरी की, डर की, हत्या की, किसी महिला के अपमान की परेशानी ना हो। लेकिन हम अपने महापुरुष पढ़ते नहीं, बस पूछते हैं, भगवान कहते रहते हैं, पूछते रहते हैं, और फिर रोते रहते हैं कि हमारे हिस्से में कुछ आया नहीं है, हमें कुछ मिला नहीं है, हमारी ज़िंदगी खराब है। तो मैं समझता हूँ अपने अंदर काबिलियत पैदा करने का समय आ गया है, और ये अंतिम फाइट है। जैसे हमारा कहते हैं लास्ट बैटल। अगर अब आप नहीं लड़ोगे
तो अभी आपने देखा क्या हुआ दिल्ली में, 22 प्रतिज्ञा लेने पर मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। वो प्रतिज्ञा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तब लिए हैं 56 में, उन 22 प्रतिज्ञाओं की बात करने पर मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। समझ रहे हो? ये भी इस बात से ये भी सीख मिलती है कि अपना काशीराम साहब कहते थे दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में मालिक होते हैं, दूसरे के महल में भी रखे तो महल दूसरा कभी भी आप कह देगा कि निकल जाओ। जैसे अभी तो हुआ ना वहाँ दिल्ली में, कहा उनसे छोड़ो, कैबिनेट छोड़ो, दो इधर इस्तीफा। अगर यहाँ बाबा साहब की बात करोगे, बुद्ध की बात करोगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं अपने साथियों से, परिवार के लोगों से कहूँगा अपनी जिम्मेदारी को समझो। हमारी लड़ाई लड़ने कोई और नहीं आएगा, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और अगर तुम ये सोचते हो कि चंद लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो समाज बदल गया, ऐसा नहीं है। आप जाके देखो पूरे देश के कोने कोने में आज भी रोटी के लिए मोहताज हैं हम लोग, और हम कुछ भी समय में लड़ नहीं रहे हैं। हमें दुश्मन से सीख लेनी चाहिए। दुश्मन सत्ता में बैठ के संघर्ष कर रहा है और हम सत्ता में भी नहीं है, कहीं भी नहीं, फिर भी संघर्ष नहीं करें, खाली अपने लिए जी रहे हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, क्या पशु पक्षी अपने लिए नहीं जीते? असली व्यक्ति वो होता है